सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी क्लासमेट एक बार में आए हुए थे हैंगआउट के लिए। तभी वहाँ पर हमें एक सीनियर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मैक, और ये प्रेमा के क्लासमेट से बोल रहा था कि तुम लोग जल्द से जल्द अपनी क्लास के लिए 2 मेजर सेलेक्ट कर लो और मुझे बता दो, क्योंकि फिर वही तुम्हारी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो यह सुनकर वह मान जाते हैं और सभी गर्ल्स एंड बॉयज को इस बारे में बताते हैं कि हमें एक हॉट गर्ल और एक हॉट बॉय को सिलेक्ट करना है, इसलिए जल्दी से वोटिंग स्टार्ट कर दो। यह सुनकर सब लोग मान जाते हैं और जल्दी जल्दी वोटिंग स्टार्ट करने लगते हैं। और वहीं हमें मॉक को दिखाया जाता है जो मैक के पास आया एंड पूछता है क्या सच में आपका निकनेम बॉडी काउंटिंग है? इसका मतलब तो फिर आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही होगी। तो यह सुनकर मॉक थोड़ा शर्माने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ बॉयज आते हैं और उसको बॉडी काउंट बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसको सुनने के बाद तो मॉक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर फेंकने लगता है कि हाँ मैं तो काफी ज्यादा पॉपुलर हूँ गर्ल्स में। अभी यह कुछ कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर दूसरा सीनियर आता है जिसका नाम होता है सेंट, और ये हमारे इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। मैक ने इन दोनों को पहले इंट्रोड्यूस करवाया और कहा अगर तुम्हें लड़की पटाने के लिए कोई टिप चाहिए तो तुम आराम से सेंट से बात कर सकते हो और पूछ सकते हो, क्योंकि ये गर्ल्स में काफी ज्यादा फेमस है। तो मॉक फेक आईडी दिखाते हुए कहता है कि प्लीज कुछ ऐसा करो कि ये मुझसे बात करने लगे, यानी कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। ये मेरी क्लासमेट है और एक इन्फ्लुएंसर भी है, साथ में काफी फेमस यूट्यूबर भी है, इसके बहुत सारे फैंस हैं, इसलिए मुझे कैसे भी करके इसको पटाना है। मगर ये है कि मुझे भाव तक नहीं देती, यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो फिर ये सुनने के बाद सन कहता है मुझे बस 1 मिनट दो। जिसके बाद सन जब उसको वापस फोन करता है तो ये देखकर मॉक तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि फैन ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। ये देखने के बाद तो मॉक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और खुश भी हो जाता है कि फैन ने फाइनली उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाता है और कहने लगता है सेंट तुम तो वाकई में लव गुरु हो यार। फिर सेंट उससे पूछता है कि वो लड़की यहाँ पर भी आई है क्या? तो फिर मॉक उसको दिखाते हुए कहता है कि वो रही हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की। तो सेंट फैक को देखने के बाद अट्रैक्ट तो नहीं हुआ, बल्कि उसे तो प्रेमा काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसके बाद वो मॉक से पूछता है के बगल में जो लड़की बैठी हुई है उसका नाम क्या है? जिसके बाद मॉक उसको बताता है कि हमारी क्लास की नई लड़की है और इसका नाम प्रेमा है। अब बारी थी रिजल्ट की और वोटिंग हो चुकी थी, इसलिए जब जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है तो पता चलता है कि बॉयज में से ऑलमोस्ट सभी ने विन को वोट किया है, सिर्फ एक वोट को छोड़कर, और वो एक वोट मॉक को मिला है। उसके बाद तो सारे क्लासमेट हंसने ही लगते हैं बात सुनकर। फिर मॉक से पूछते हैं मॉक क्या तुमने खुद को ही वोट कर दिया था? जिसके बाद मॉक बोलता है हाँ सबको ट्राई करना चाहिए, इसीलिए मैंने खुद को वोट कर दिया। वो बात अलग है कि मैं हार चुका हूँ। ये बात सुनने के बाद क्लासमेट्स तो फिर से हंसने लगते हैं, मगर फैक कहती है मॉक आपने बिल्कुल सही किया। जिसके बाद मॉक तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब रिजल्ट यही था कि विन में से विन जीता, यानी कि अब वही हमारा हॉट बॉय है और वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो तभी सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बारी थी लड़की में कि कौन जीता है, इसीलिए पहले बताया गया कि थर्ड मिनी आई है। तो वो तो शॉक हो जाती है कि भला मुझे किसने वोट कर दिया। तो फिर उसका बेस्ट फ्रेंड बताता है कि मैंने किया था। इसके बाद क्लास में तो हंसने ही लग जाते हैं। अब बताया जाता है कि जो 2 लड़कियां सेकंड आई हैं उनके वोट बिल्कुल ही बराबर हैं, एंड वो दोनों लड़कियां हैं फे और प्रेमा तो शॉक हो गई कि क्या लोगों ने मुझे भी वोट किया था, एंड कहती है कि अब मुझे डिसाइड करना होगा कि कौन हॉट गर्ल बनेगी। तब प्रेमा बोलने लगी कि मैं चाहती हूँ कि हमारे इस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट हमारी फे करे। मैंने कभी भी कोई स्कूल इवेंट में अटेंड नहीं किया है, इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग फे को ही हॉट गर्ल बनना चाहिए। बस फे सभी के साथ नाइस एंड काइंड भी है। ये सुनने के बाद एंड फे को तो फाइनल करने ही वाली होती है। तभी फे कहती है, फिर खड़े होकर बताने लगी। फे कहती है पर मैं चाहती हूँ कि प्रेमा हमारे क्लास को रिप्रेजेंट करे। ये सुनने के बाद विन तो शॉक हो जाता है और उसको देखने लगता है। इसके बाद फे खड़ी हो जाती है और सब लोगों को बताती है और कहती है कि मेरे अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ नेचुरल ब्यूटी होना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है, यानी कि आज प्रेमा से नहीं मिलती तो मुझे कभी भी पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी ज्यादा अनफिट हूँ, बिकॉज जितनी ज्यादा प्रेमा इंटेलिजेंट है विद हर नेचुरल ब्यूटी वैसे भी नहीं हूँ। मतलब मेरे पास सिर्फ ब्यूटी है, बट प्रेमा के पास ब्यूटी विद माइंड है। और फिर सभी को प्रेमा के ड्रीम के बारे में बताने लगती है कि प्रेमा एक इन परफ्यूमर बनना चाहती है। इसका मतलब प्रेमा केमिस्ट्री और नेचर को अच्छे से समझती है, एंड आप सबको पता है कि केमिस्ट्री एक आर्ट है नेचर से रिलेटेड कुछ भी बनाने के लिए। प्लस प्रेमा के भी अपनी नेचुरल ब्यूटी का कभी भी यूज नहीं किया, यानी कि
प्रेमा एक दो बार ब्लॉगिंग भी की है परफ्यूमर बनने के लिए, मगर उसने हमें कभी भी अपना फेस नहीं दिखाया। इसका मतलब प्रेमा कभी अपनी ब्यूटी का यूज नहीं करती, बल्कि सिर्फ अपना टैलेंट दिखाती है। इसीलिए हमें प्रेमा करना चाहिए, बिकॉज उससे ज्यादा परफेक्ट हमारे डिपार्टमेंट में कोई और नहीं है। इस बात सभी क्लासमेट फै की बात से सहमत होते हैं और कहने लगते हैं, हाँ फै की बात में पॉइंट तो है, इसीलिए हमें प्रेमा सेलेक्ट करना चाहिए। फिर जब जैसे ही सभी ने ऑलमोस्ट प्रेमा को वोट दे दिया, सिर्फ विन को छोड़कर, तो फै ने पूछा कि तुम हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो, क्या तुम्हें प्रेमा पसंद नहीं है? तो फिर विन कहने लगा कि यह मेरा राइट है, अगर मैं किसी को वोट देना चाहता हूँ तो दूंगा, नहीं देना चाहूंगा तो नहीं देना चाहूंगा। इसके बाद तो वो चुप हो गई है। फिर सभी क्लासमेट तो प्रेमा की तारीफ ही करने लगते हैं कि वो एकदम परफेक्ट है, यानी कि ब्यूटी विद माइंड। यह तो बहुत ही बड़ी बात है, मगर प्रेमा तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। फै ने पूछा क्या तुम ठीक हो? तो सब प्रेमा को क्या बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं बनना है, यानी कि मैं सिर्फ यहाँ पर स्टडी करने के लिए आई हूँ। तो सब बोलने लगे प्लीज अब इतने भी भाव मत खाओ, और नेचुरल ब्यूटी बोलकर प्रेमा को ही है। तो फिर प्रेमा तंग आकर सब लोगों को आखिरकार बता ही देती है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है, इसीलिए वो इतनी अच्छी दिखती है। तो यह सुनने के बाद सब लोग तो बुरी तरह शॉक हो गए, यानी कि किसी ने भी था कि ऐसा भी हो सकता है, और किसी ने था कि प्रेमा पहले दिन ही सभी लोगों को बता देगी कि उसने पूरे फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराया हुआ है। फिर विन को तो प्रेमा के लिए काफी बुरा लगता है कि तभी प्रेमा शर्म के साथ उठी और तुरंत वहां से भाग, और परफॉर्मेंस था। तो यह सुनकर प्रेमा को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो बाहर बैठ देती है। प्रेमा फै की दी हुई डायरी देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सच्चाई। प्रेमा से पूछने लगा कि क्या तुम खुश हो, यानी कि तुम तो चाहते ही थे कि मेरे बारे में सबको सच पता चल जाए कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा रखा है, और तुम बार बार मेरे पीछे आ रहे थे क्योंकि तुम मुझे पहचान चुके थे। तो यह सुनकर फिर हैरानी से बोला इसका मतलब मैं तुम्हें याद। बोली हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ इस इंसान को जिसने मुझे। फिर विन पूछने लगा कि तुमने आखिर फिर विन तो प्रेमा ने रिप्लाई दिया तो और क्या करती, यानी क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी तब विन बोला लेकिन अभी मैं तुम्हारा यह सब कराने का कोई फायदा नहीं है। तो यह सुनकर प्रेमा हैरानी से विन को देखने लगी, एंड वही अंदर अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फै अभी है। इसके बहुत सारे फैंस हैं, इसलिए मुझे कैसे भी करके इसको पटाना है, मगर ये है कि मुझे भाव तक नहीं देती, यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो फिर ये सुनने के बाद सन कहता है मुझे बस 1 मिनट दो, जिसके बाद सन जब उसको वापस फोन करता है तो ये देखकर मॉक तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि फै ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। ये देखने के बाद तो मॉक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और खुश भी हो जाता है कि फै ने फाइनली उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाता है और कहने लगता है सैंड तुम तो वाकई में लव गुरु हो यार। फिर सैंड उससे पूछता है कि वो लड़की यहाँ पर भी आई है क्या। तो फिर मॉक उसको दिखाते हुए कहता है कि वो रही हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की। तो सैंड फै को देखने के बाद अट्रैक्ट तो नहीं हुआ, बल्कि उससे तो प्रेमा काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसके बाद वो मॉक से पूछता है के बगल में जो लड़की बैठी हुई है उसका नाम क्या है, जिसके बाद मॉक उसको बताता है कि हमारी क्लास की नई लड़की है और इसका नाम प्रेमा है। अब बारी थी रिजल्ट की और वोटिंग हो चुकी थी, इसलिए जब जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है तो पता चलता है कि बॉयज में से ऑलमोस्ट सभी ने विन को वोट किया है, सिर्फ एक वोट को छोड़कर, और वो एक वोट मॉक को मिला है। उसके बाद तो सारे क्लासमेट हंसने ही लगते हैं ये बात सुनकर। फिर मॉक से पूछते हैं मॉक क्या तुमने खुद को ही वोट कर दिया था, जिसके बाद मॉक बोलता है हाँ, सबको ट्राई करना चाहिए, इसीलिए मैंने खुद को वोट कर दिया, वो बात अलग है कि मैं हार चुका हूँ। ये बात सुनने के बाद क्लासमेट्स तो फिर से हंसने लगते हैं, मगर फै कहती है मॉक आपने बिल्कुल सही किया, जिसके बाद मॉक तो